हेलो स्टूडेंट, आज हम क्षेत्र मिति 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 19.2 का 11वां प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। किसी आयताकार कमरे की लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 18 फीट एवं ऊंचाई 12 फीट है, तो उसमें भरी हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यहां पर जैसे एक कमरे में भरी हुई हवा का आयतन जब ज्ञात करना होता है तो सीधा सीधा उस कमरे का आयतन हम ज्ञात कर लेते हैं और वही जो है उसमें भरे हवा का आयतन हो जाता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कमरे की लंबाई L बराबर 20 फीट, चौड़ाई B बराबर 18 फीट और ऊंचाई है H बराबर 12 फीट। अब यहां पर हम ले लेते हैं कमरे का आयतन। तो कमरे का आयतन, चूंकि कमरा कौन से आकृति का है, घनाभ के आकृति का है, तो कमरे का आयतन यानी कि घनाभ का आयतन निकालेंगे L गुणित B गुणित H। L की जगह 20, B की जगह 18 और H की जगह हो जाता है 12। 18 और ये 20 का गुणा कर दो, 18 शून्यम और 18 दूनी 36, 360 गुणित 12, इसे गुणा कर दीजिए। 12 शून्यम शून्य, 12 छः का 72 का 2 हासिल आ गया 7 और 12 तिया 36 और 36 और 7 जोड़ दो, 7 7 3 10 3 13 का 3, 6 6 12 13 का 3 हासिल 1, ये हो जाएगा 4, मतलब 4320 वर्ग फीट आ जाएगा। चूंकि कमरे का आयतन हमको 4320 वर्ग फीट प्राप्त वर्ग जो है क्षेत्रफल में आ जाएगा घन फीट। तो कमरे का आयतन जो है 4320 घन फीट है, तो उसमें भरे हुए हवा का आयतन भी कितना होगा, इतना ही होगा। तो हम लिख देंगे अतः कमरे में भरी हवा का आयतन बराबर 4320 घन फीट, और यही जो है आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका 11वां कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। एक घनाकार पासे का किनारा 1.2 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अधिकांश प्रश्न हम घनाभ से लिए हैं, अब ये जो है आपका घन वाला दिया गया है। तो यहाँ पे घन का किनारा जो बोला गया है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोर। तो घन का किनारा, या मैं लिख देता हूं कोर, जिसको हम दर्शाते हैं ए से, ये दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर। और घन का आयतन का जो सूत्र होता है, घन का आयतन बराबर होता है a का घात 3, और a का मान यहां पर कितना है 1.2, तो a की जगह आ जाएगा 1.2 और उसका घात 3 था, तो 1.2 का घात भी 3 हो जाएगा। अब 1.2 का घात 3 है, तो हम इसको कितने बार लिखेंगे, 3 बार, और गुणा कर देंगे। तो ये यहां पर गुणा देख लीजिए, 1.2 गुणित 1.2, 12 का 12 से मैं गुणा कर देता हूं, 12 12 144। अब यहां पे दशमलव के बाद ये एक अंक, दशमलव के बाद ये एक अंक, यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक हो गया। तो इधर से 2 अंक गिन करके हम दशमलव लगाएंगे, 1 और 1 2, कितना आ गया 1.44। ये दोनों का तो गुणा हो गया, अब इसका भी करना है, तो गुणित 1.2। अब गुणा करो, 12 चौक 48 का 8 हासिल कितना 4, फिर 12 चौक 48, 48 और 4 52 का 2 हासिल आ जाएगा 5, 12 एकम 12 और 5 17। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक हो गए, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1.728 क्या मिल जाएगा घन सेंटीमीटर। तो लिख देंगे अतः आयतन
बराबर 1.728 घन सेंटीमीटर, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से ये एक घन का आयतन जो हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न में जो है, एक बावड़ी 8 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 9 मीटर गहरी है। उसमें 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, तो बावड़ी की धारिता और उसमें भरे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यहां पे 2 बार हमको हल करना है अलग अलग मान ज्ञात करने के लिए। एक तो बोला गया यहां पर बावड़ी की धारिता, धारिता मतलब होता है आयतन। तो बावड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए हमको लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, गहराई दिया है, आसानी से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे बावड़ी की लंबाई L बराबर 8 मीटर, चौड़ाई B बराबर 6 मीटर, गहराई H बराबर 9 मीटर। तो यहां पर लेंगे बावड़ी की धारिता, बावड़ी की धारिता, या मैं कोष्टक में लिख देता हूं आयतन, क्या हो जाएगा L गुणित B गुणित H। लंबाई 8, चौड़ाई 6, गहराई 9, 8 6 का 48 गुणित 9, गुणा कर दो, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 चौक 36, 36 और 7 जोड़ेंगे तो 43, यानी कि 432 घन मीटर क्या हो गया यहां पर 432 घन मीटर, ये बावड़ी की जो है धारिता हो गया। ठीक, अब उसके बाद जो है आगे पूछा गया है, यदि 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हो तो भरे हुए पानी का आयतन हमको ज्ञात करना है। तो लंबाई वही रहेगा, चौड़ाई वही रहेगा, बावड़ी की गहराई 9 मीटर है, लेकिन पानी कितना भरा है 6 मीटर। तो लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और गहराई या ऊंचाई 6 मीटर लेकर के हम पानी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे उसमें भरे पानी का आयतन, मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूं 8 गुणित 6 गुणित 6, 8 6 का 48 गुणित फिर 6, तो ये 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28, ये हो गया 288 घन मीटर। तो यहां पे आंसर में लिखेंगे अतः बावड़ी का, पूछा क्या है धारिता, बावड़ी की धारिता बराबर 432 घन मीटर, और लिखेंगे उसमें भरे पानी का आयतन बराबर कितना हो जाएगा 288 घन मीटर, और ये हो गया आपका आंसर। तो यहां पर जो है दोनों चीज हमने ज्ञात कर लिया, बावड़ी की धारिता और उसमें भरे हुए पानी का आयतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक हौज 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा है, तो हौज की धारिता ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया है, यानी कि घनाभ के आकार का है, तो हम तीनों को लिख लेते हैं। हौज की लंबाई L बराबर 5 मीटर, चौड़ाई B बराबर 4 मीटर और गहराई H बराबर 3 मीटर। तो हमको हौज की धारिता यानी कि आयतन ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा, लंबाई L, चौड़ाई B, गहराई H। तो ये हो गया L की जगह 5, B की जगह 4 और H की जगह 3। कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 दिया
60 घन मीटर, यानी कि हौज की धारिता या आयतन जो है कितना हो गया 60 घन मीटर। अब पूछा गया यदि उस हौज में पानी भरा हो तो पानी का आयतन कितना होगा। तो यहां पर अगर हम पानी का आयतन ज्ञात करेंगे तो उसको हमको लीटर में ज्ञात करना होगा। तो पानी का आयतन कितना होगा, जितना हौज की धारिता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पानी का आयतन बराबर हौज की धारिता, और हौज की धारिता हमको कितना मिला है 60 घन मीटर। अब पानी का आयतन ज्ञात करना है हमको, लीटर में ज्ञात करेंगे तो हमको पता है कि 1 घन मीटर जो है 1000 लीटर के बराबर होता है, यानी कि इसको 1000 से गुणा कर दें तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 3 और 1 4 जीरो। ठीक है, तो ये हो गया आपका भरे हुए पानी का आयतन 6000 लीटर। तो हम लास्ट में आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अतः हौज की धारिता बराबर लिखेंगे 60 घन मीटर, और पानी का आयतन जब लिखेंगे तो यहां होगा पानी का आयतन बराबर 6000 लीटर, और यही जो है हमारा क्या बन जाता है, ये आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो 60 मीटर लंबा, 0.25 मीटर चौड़ी और 2 मीटर ऊंची दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो यहां पर थोड़ा सा पहले हमको ये समझना है कि मान लो यहां पर जो है ऐसा दीवार बनाया गया, ठीक है, दीवार बनाया गया जिसके लिए यहां पर ईंट ऐसे लगेंगे। ये जो है इस प्रकार से ईंट जो है लगाया जाएगा। अब यहां पर ये जो एक ईंट है इसका हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको दे दिया गया है। तो ये एक ईंट का पहले हम लंबाई 20, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर लेकर के एक ईंट का पहले हम आयतन ज्ञात करेंगे। तो एल के जगह 20, बी के जगह कितना 10 और एच के जगह कितना 6, और यहां पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूं घन सेंटीमीटर। मैं इसको गुणा नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एक ईंट का आयतन ये हमारा होगा 20 × 10 × 6 घन सेंटीमीटर। अब ये पूरा जो दीवार बनाया जा रहा है उसका भी हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, तो इसका जो है हम आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो पूरे दीवार के आयतन में अगर एक ईंट के आयतन से हम भाग दे दें तो हमको ईंट की संख्या जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर अब क्या करेंगे, लिखेंगे दीवार की लंबाई। अब दीवार की लंबाई L बराबर कितना दिया है हमको 60 मीटर, लेकिन यहां पर तो हम जो आयतन ज्ञात किए हैं सेंटीमीटर में है, घन सेंटीमीटर है। तो ये जो मीटर है उसको आपको घन सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा कर दो तो ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। मतलब ये कितना हो गया 6000 सेंटीमीटर। ठीक, अगर हम चौड़ाई बी की बात करें तो चौड़ाई बी बराबर कितना दिया गया है वहां पे 0.25 मीटर। अगर हम 0.25 को 100 से गुणा कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा सेंटीमीटर। अगर हम गुणा करें तो ये 25 और डबल जीरो, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के बाद यहां दशमलव लगा देंगे, मतलब ये कितना बनेगा 25 सेंटीमीटर बनेगा। इसी प्रकार अगर हम ऊंचाई h की बात करें तो ये दिया गया है 2 मीटर, तो 2 मीटर को फिर से 100 से गुणा करके सेंटीमीटर में बदल दो तो ये कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब इस प्रकार से जो है दीवार का आयतन हमको मिल जाएगा। तो दीवार का आयतन फिर से वही सूत्र लगाएंगे, L
गुणित बी गुणित एच। तो एल कितना है यहाँ पे 6000, बी कितना है 25 और एच कितना है 200 और ये भी आ जाएगा हमारा किसमें घन सेंटीमीटर में। ठीक है, अब कितना ईंट लगेगा उसके लिए हम क्या करें कि दीवार के आयतन को एक ईंट के आयतन से हम भाग दे देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा अतः ईंट की संख्या बराबर लिखेंगे दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। हमको जो है यहां पे कितने ईंट वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, दीवार का आयतन कितना है भाई, ये है आपका 6000 गुणित 25 गुणित 200 घन सेंटीमीटर बटे एक ईंट का आयतन कितना है 20 गुणित 10 गुणित 6 घन सेंटीमीटर। तो ये घन सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाता है, यहां से एक जीरो, ये एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, दो एकम दो, दो एकम दो, 6 एकम 6, 6 एकम 6 शून्यम 6 शून्यम 6 शून्यम। तो यहां पर जो है हर का तो पूरा का पूरा कट गया, अंश में कितना बचा है 1000 गुणित है यहां पे 25। तो यहां पे कितना हो गया, गुणा करेंगे तो 25,000 ईंट। तो यहां पर क्या बोला गया है, दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अतः दीवार बनाने में 25,000 ईंट लगेंगी। और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न 15 कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही प्रश्नावली 19.1 जो है पूरा होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।